हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उज्ज्वल एकेडमी शुक्ला में। जैसा कि बच्चों हम सभी टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते तो 10 दिन अधिक लगते हैं, तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कुछ व्यक्ति एक कार्य को 90 दिनों में कर सकते। तो मैंने माना एक्स आदमी थे, एक्स मैन थे, और वो इस कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते थे, 90 दिनों में पूरा कर सकते थे। कह रहा है यदि 15 व्यक्ति कम होते, पहले अगर व्यक्ति x थे, अब व्यक्ति क्या हो जाएंगे 15 कम, 15 व्यक्ति क्या हो गए कम हो गए। अब खुद सोचिए बच्चों, पहले व्यक्ति क्या थे x, अब क्या हो गए व्यक्ति x माइनस 15, यानी व्यक्तियों की संख्या कम हो गई। तो जाहिर सी बात है, या अब दिनों की संख्या क्या होगी अधिक। वही हमें ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं करना है, मतलब कि ये 10 दिन अधिक लेंगे। 10 दिन अधिक लेने का मतलब 90 थे, अब कितने दिन लगेंगे 100 दिन। समय का अनुपात आ जाएगा हमारे पास 90:100, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा, 9:10, यानी समय का अनुपात क्या हो जाएगा 9:10। इफिशियंसी का अनुपात क्या हो जाएगा 10:9। अनुपातिक रूप से व्यक्तियों की संख्या कितनी कम हुई 1, अनुपातिक रूप से व्यक्तियों की संख्या कितनी कम हुई 1। यहाँ पर कितनी कम हुई, यानी वास्तविक रूप से व्यक्तियों की संख्या कितनी कम हो गई 15, यानी 1 बराबर 15 व्यक्ति कम हुए। तो 10 बराबर कितने व्यक्ति होंगे 150, और यही होंगे प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या, प्रारंभ में व्यक्ति या आदमियों की संख्या। अगर पूछा जाता क्वेश्चन में अंत में व्यक्तियों की संख्या, तो 9 बराबर निकाल देंगे, यानी 15 × 9, दैट मीन्स 135। अंत में व्यक्तियों की संख्या। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों के द्वारा 22 दिनों में पूरा किया जाता है, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित होने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया, तो प्रारंभ में श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कुछ श्रमिक, मैंने माना कि श्रमिक कितने थे x, वो किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे थे 22 दिन में, 22 दिनों में पूरा कर रहे थे। कह रहा है यदि 3 श्रमिक कम होते हैं या 3 श्रमिक अनुपस्थित होते हैं, यानी कि अब श्रमिक कितने कम हो गए 3, पहले x थे अब कितने हो गए 3, तो अब उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा 24 दिन। बच्चों समझिएगा, पहले x व्यक्ति थे तो 22 दिन लग रहे थे, अब व्यक्ति क्या हो गए कम हो गए, यानी व्यक्ति कम हो गए मतलब इफिशियंसी कम हुई, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या लगेगा अधिक। वही रिलेशन भी यहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं। समय का अनुपात हमारे पास है 22:24, यानी 11:12, ये है हमारे पास समय का अनुपात। कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का मतलब मैंने कल की क्लास में मैंने बताया था, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि कार्य क्षमता का मतलब क्या बताया था, व्यक्तियों की संख्या या कार्य पर लगाए गए मजदूरों की संख्या। इफिशियंसी का अनुपात हो जाएगा 12:11। पहले x व्यक्ति थे या x श्रमिक थे, अब श्रमिक कितने कम हो गए 3, यहाँ 3 कम हुए, और अनुपातिक रूप से देखिए पहले 12 थे अब 11 हो गए, पहले 12 थे अब 11 थे, प्रारंभ में 12 थे अंत में 11। अनुपातिक रूप से कितने कम हो गए 1, वास्तविक रूप से कितने कम हुए हैं 3। 1 बराबर दिया है 3 आदमी या 3 श्रमिक, मैंने लिख देता हूँ मैं। पूछ रहा है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में कितने थे 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 36 मैन। मैं बता देता हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंत में व्यक्तियों की संख्या, तो 11 बराबर ज्ञात करेंगे। 11 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर था 3, 11 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 11, इट मीन्स 33। बच्चों ये क्वेश्चंस तो बहुत आसान, यही आंसर आपका प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। अंत में व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी 33। अंत में व्यक्तियों की संख्या या फिर श्रमिकों की संख्या, ठीक है। बच्चों क्वेश्चंस बहुत आसान है, इन क्वेश्चंस का आगे भी यूज़ होता रहेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्तियों ने ही भाग लिया, तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? क्वेश्चन को समझेंगे भी बच्चों। एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। यानी क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई है उसका कहने का मतलब है अगर 1600 व्यक्ति होते तो उस खाना को कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे, या उस खाद्य सामग्री को कितने दिनों में कंज्यूम करके ख़त्म कर देंगे? 60 दिनों में। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? केवल 1200 व्यक्ति ही इस कैंप में भाग ले सकें, 1200 व्यक्ति ही इस कैंप में भाग ले सकें। अब बच्चों सोचिए, पहले 1600 व्यक्ति थे तो 60 दिनों तक खाद्य सामग्री चल रही थी, अब व्यक्ति कम हो गए यानी इफ़िशियंसी कम हो गई तो समय अधिक लगेगा। बस वही समय हमें ज्ञात करना है कि वो खाद्य सामग्री अब कितने दिनों तक चलेगी। चलिए बच्चों समझते हैं, ठीक है। इफ़िशियंसी का तो रेशियो हो जाएगा हमारे पास, यानी कार्य क्षमताओं का अनुपात, यानी 1600 अनुपात 1200, यानी 2 जीरो ये कट जाएंगे, 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12, यानी 4:3। ये क्या है? मैन, यानी इफ़िशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4। प्रारंभ में कितने समय लग रहे थे? यानी जब 1600 व्यक्ति थे तो 60 दिन लग रहे थे, 1600 व्यक्ति थे तो अनुपातिक रूप से कितना समय लग रहा है? 3, यानी 3 बराबर दिया है 60, 3 बराबर दिया है 60 दिन, 60 डेज। तो 1200 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो 1200 बराबर 1200 व्यक्ति थे तो अनुपातिक रूप से समय कितना लग रहा है? 4, तो 4 बराबर ज्ञात करना। पहले 1 बराबर ज्ञात कर लेते। 1 बराबर हो जाएगा 60/3, 4 बराबर क्या हो जाएगा? 60/3 इंटू 4, 3 दूनी 6, यानी 20 इंटू 8, 20 इंटू 4, इट मीन्स 80 डेज। यानी कि 1200 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? 80 दिनों में। यही ज्ञात करना था। क्लियर बच्चों? और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम इजी है बच्चों, इसको आराम से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था, किंतु 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, तो बाकी बचा भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? बच्चों इस क्वेश्चन को समझेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में। न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज होंगी, क्वेश्चन पूरा वही होगा। 150 सैनिकों के लिए 150 सैनिकों के लिए कितने दिन के भोजन का प्रावधान था? 50 दिन का, 50 दिन का। यानी अगर 150 सैनिक होते तो उस भोजन को कितने दिनों में कंज्यूम करते हैं? 50 दिनों में। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है 20 दिन के बाद, इसको लाइन पे समझिए, लाइन पे समझिए, 20 दिनों के बाद, यानी 150 सैनिकों ने 20 दिनों तक 20 डेज तक भोजन को कंज्यूम किया। ठीक है, फिर 50 सैनिक क्या हुए? चले गए। जस्ट उल्टे इस स्टेटमेंट को थोड़ा अपोजिट सोचिए। कह रहा है 150 सैनिक में 50 चले गए, मैं कह रहा हूँ कोई सैनिक नहीं जाएगा, 150 के 150 सैनिक हैं, तो बाकी का बचा भोजन कितने दिन में चलेगा? जितने दिनों का प्रावधान था, 50 दिनों में समाप्त होना था। ठीक है, यानी 20 दिनों तक इन्होंने इस भोजन को कंज्यूम कर लिया था। अब बचा भोजन कितने दिनों के लिए होगा? 30 दिनों के लिए। यानी कि अगर वही 150 सैनिक होते तो बचा भोजन कितने दिनों में कंज्यूम करते? 30 दिनों में। क्लियर बच्चों? यानी ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन बन गया, जो ठीक इससे पहले क्वेश्चन बना था, यानी 150 सैनिक किसी कार्य को या भोजन को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 30 दिनों में। अब 50 सैनिक कम हो जाएं, यानी 100 सैनिक हो जाएं, तो उस बचे भोजन को कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे? हो गया ठीक इससे पहले वाला क्वेश्चन। देखिए बच्चों साइड में, यानी इफिशियंसी का अनुपात हो जाएगा 150 अनुपात 150:100, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। इफिशियंसी का रेशियो हो गया 3:2। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। समझिएगा, जब 150 सैनिक थे तो अनुपातिक रूप से कितना समय लग रहा था? 2। अनुपातिक रूप से कितना समय लग रहा था? 2। लेकिन वास्तविक रूप से कितना समय लग रहा था? 3।
फिर से समझिएगा इस बात को, जब 150 सैनिक थे तो अनुपातिक रूप से कितना समय लग रहा है 2, लेकिन वास्तविक रूप से कितना समय लग रहा है 30, यानी 2 बराबर कितना दिया है 30 डेज। ठीक है, अब पूछा जा रहा है 100 सैनिकों के लिए, 100 सैनिक होते तो उस भोजन को कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे, यानी 100 सैनिक, यानी जब 100 सैनिक थे तो अनुपातिक रूप से कितना समय लग रहा है 3, और वही 3 बराबर हमें ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए 100 बराबर ही हमें ज्ञात करना है, यानी अनुपातिक रूप से क्या है 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, पहले 1 बराबर ज्ञात कर लेते हैं, 1 बराबर हो जाएगा 30/2, 3 बराबर क्या हो जाएगा 30/2 गुणे 3, 2 से 15 टाइम्स, 15 × 3, दैट मीन्स 45 डेज, 45 डेज, यानी कि 150 सैनिक उस भोजन को कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे 45 दिनों में। क्लियर बच्चों, यही आपका आंसर होगा। क्लियर बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 डेज की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। चलिए बच्चों समझते हैं। इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में सैनिक शिविर को छोड़कर जा रहे थे। शिविर मतलब कैंप, एक सैनिक शिविर मतलब आर्मी कैंप में 500 सैनिकों के लिए, 500 सैनिकों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री थी 27 डेज़ के लिए। इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए। अगर 500 सैनिक होते तो उस भोजन 27 दिनों में समाप्त होना था, या जो भी खाद्य सामग्री थी, इस बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। किंतु 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए। इस लाइन को फिर से समझिए, 3 दिन के बाद, यानी इट मीन्स अगर यही 500 सैनिक होते और इन्होंने 3 दिनों तक भोजन कंज्यूम किया होता, 3 दिनों तक भोजन कंज्यूम किया होता, और कह रहा है 300 सैनिक और आ जाते, 300 सैनिक और आ जाते, 300 सैनिक और आ जाते। मैं कह रहा हूँ कोई सैनिक ना आता तो ये जो 500 सैनिक है बचा भोजन कितने दिनों में कंज्यूम करते हैं। अगर ये 500 सैनिकों ने 3 दिन तक भोजन कंज्यूम कर लिया है, और मैं कह रहा हूँ शिविर में या कैंप में कोई भी सैनिक नहीं है, जो कंडीशन क्वेश्चन में लगाई गई है कि 300 सैनिक आ जाते हैं, मैं कहूँगा कि कोई भी सैनिक ना आता तो बाकी का बचा भोजन वो 500 सैनिक कितने दिनों तक कंज्यूम करते हैं। यानी पहले 27 में से उन्होंने 3 दिनों तक भोजन कंज्यूम कर लिया है, अब वो 500 सैनिक बचा भोजन कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे, 27 - 3 मतलब 24 दिन। बाकी का बचा भोजन कितने दिनों में कंज्यूम होगा, 24 दिन में। अब क्वेश्चन को फिर से समझिए, यानी कि वही बचा भोजन 500 सैनिक कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे, 24 दिन। 500 सैनिक बचा भोजन कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे, 24 दिनों में। अब कंडीशन जो कह रहा है 300 सैनिक और आ जाएं, तो मतलब 500 थे, अब कितने सैनिक हो जाएंगे, 800 सैनिक। अब इस 800 सैनिक इस बचे भोजन को कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे, वो ही हमें ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। इफ़िशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी का रेशियो 500:800, दोनों ज़ीरो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट, यानी 5:8। ये क्या है, इफ़िशियंसी का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:5। फिर से समझिए, 500 सैनिक थे तो अनुपातिक रूप से कितना समय लग रहा था, 8। जब 800 सैनिक हैं तो अनुपातिक रूप से कितना समय लग रहा है, 5, और यही 5 बराबर हमें ज्ञात करना है। बच्चों फिर से समझिएगा अच्छे से, जब 500 सैनिक थे अनुपातिक रूप से समय लग रहा था 8, और जब 800 सैनिक थे तो अनुपातिक रूप से कितना समय लग रहा था, 5, और ये 5 बराबर ही हमें ज्ञात करना है, क्योंकि 8 बराबर क्वेश्चन हमने ज्ञात है। 8 बराबर क्या दिया हुआ, 24, यानी 500 सैनिक थे तो वास्तविक रूप से कितना समय लग रहा था, 24, लेकिन अनुपातिक रूप से कितना समय लग रहा था, 8, यानी 8 बराबर कितना दिया है, 24 दिन। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24/8, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 800 सैनिक। 800 सैनिक अनुपातिक रूप से कितना समय ले रहे हैं, तो 5 बराबर हमें ज्ञात करना है, यानी 24/8 गुणे 5, 8 × 3 = 24, यानी 5 × 3 = 15 डेज। यानी कि जो 800 सैनिक थे वो बचा भोजन कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे, 15 डेज में। क्लियर बच्चों, यही आपका आंसर होगा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। हो सकता है केवल न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज हो जाएं, आप इनका अभ्यास अच्छे से करिए, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक ठेकेदार ने
100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया तथा 110 आदमियों को नियुक्त किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार लगाए दे रहा हूँ इसीलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 110 आदमियों को लगाया। 110 आदमियों को उसने नियुक्त किया और 100 दिन में कार्य करने का ठेका लिया। उसने अनुमान लगाया कि मैं 110 आदमियों को लगाऊंगा और कार्य 100 दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन 45 दिन में उसने पाया कि, अब सारी चीज़ों को समझेंगे, 45 दिनों में उसने पाया कि कार्य का केवल 1/4 भाग ही हो पाया है। यानी 1/4 भाग हो पाया है कितने दिनों में? 45 दिनों में। यानी 1/4 का मतलब मैंने इसे प्रीवियस क्लासेस में इस फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब बताया था। 4 मतलब कुल कार्य, मैं फिर से एक बार बताए दे रहा हूँ, कुल कार्य। और एक क्या है? एक कार्य हो चुका है, द वर्क इज़ डन, कार्य हो चुका है। और कार्य शेष कार्य कितना है? 4 में से एक कार्य हो चुका है, किया गया कार्य, किया गया कार्य। बच्चों इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है 45 दिनों में 1/4 काम हो गया, मतलब 4 में से एक काम हो गया है। तो बचे कार्य कितने हैं? 3। 4 में से एक कार्य हो गया तो 3 कार्य बचे हैं। यानी एक कार्य करने में कितने दिन लगे? 45 दिन। एक कार्य होने में कितने दिन लगे? 45 दिन। कार्य बचे कितने? 3। 4 में से एक कार्य हो गया है, 3 कार्य बचे हैं। एक कार्य करने में लगे हैं 45 दिन, 3 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 45 × 3, 45 3 135, 135 दिन। इस बात को समझेंगे। अगर वही 110 आदमी होते, अगर वही 110 मजदूर होते तो बचा काम कितने दिनों में करते? बचा काम मतलब अनुपातिक रूप से 3, बचा काम मतलब 3/4 बचा कार्य, यानी रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क यानी 3/4 काम को ये 110 मजदूर कितने दिनों में करते हैं? 135 दिनों में। इस बात को अच्छे से समझिएगा बच्चों। 110 व्यक्ति उस बचे हुए कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 135 दिनों में। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कार्य को समय पर पूरा कराने के लिए और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब आप सोचिए, दिन कितने मिले थे आपको? 100 दिन मिले थे आपको 100। 45 दिन कार्य हो चुका था। दिन जो थे वो थे 100, जिसमें से 45 दिन कार्य हो चुका है, जो किनके द्वारा किया गया था? 110 मजदूरों द्वारा। 45 दिन कार्य हो चुका है 100 दिनों में से। अब 100 दिनों में से 45 कार्य हो गए हैं, तो बचे हुए दिन कितने? 55। यानी कि शेष कार्य कितने दिनों में कराना है? 55 दिनों। इतनी बात क्लियर बच्चों? अब 110 मजदूर किसी कार्य को 135 दिनों में करते हैं, तो उसी कार्य को मतलब शेष कार्य को अनुपातिक रूप से 3 था शेष कार्य। इस 3 कार्य को कराने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की संख्या होगी वो ज्ञात करना है। यानी समय का अनुपात है 135:55। इसको एलिमिनेट कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। यानी कि समय का अनुपात क्या हो गया? 27:11। 27:11। इफ़िशेंसी का अनुपात क्या हो जाएगा? 11:227। इफ़िशेंसी का अनुपात कितना हो जाएगा? 227। अब फिर से समझिएगा, जब 135 दिन लग रहे थे, 135 दिन लग रहे थे, तो अनुपातिक रूप से व्यक्तियों की संख्या क्या है? 11। जब 135 दिन लग रहे थे, तो अनुपातिक रूप से व्यक्तियों की संख्या या मजदूरों की संख्या क्या है? 11। जब 135 दिन लग रहे थे, तो वास्तविक रूप से मजदूरों की संख्या क्या है? 110। इस चीज़ को यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। यानी कि 11 बराबर दिया हुआ है 110। इफ़िशेंसी का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, कार्य पर लगाया गया व्यक्तियों की संख्या। 11 बराबर क्या हो जाएगा? 110 व्यक्ति। अब पूछा गया है अगर 55 दिन में उसी कार्य को कराना है तो कितने व्यक्तियों की या मजदूरों की आवश्यकता होगी। यानी कि 55 बराबर अनुपातिक रूप से व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 27। तो 27 बराबर हमें ज्ञात करना है। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 110
बटे 11, 27 बराबर क्या हो जाएगा 27, 110 बटे 11 गुणे 27, यानी 11 से 10 बार, यानी 270, यानी कि 11 बराबर था 110, 27 बराबर है 210, यानी प्रारंभ में कार्य जब प्रारंभ हुआ था तब कितने व्यक्ति थे 110, यानी ये थे 110 व्यक्ति, और अंत में जब कार्य समाप्त हुआ है यानी बढ़ा दिए गए मजदूर तो कितने हो गए 270, यानी अंत में कितने मजदूर हो गए 270। अब आप खुद देख सकते हैं कि मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई, कितनी बढ़ाई गई, प्रारंभ में थे 110, अंत में कितने 270, यानी मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है, कितनी बढ़ाई गई है 160, 160, यानी 160 मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको डबल स्टार कर दिया। बच्चों अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन को रिवाइंड करिएगा और बार बार देखकर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ये एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट सर्विसेज के उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लिया और 25 आदमियों को कार्य पर नियुक्त किया। 24 दिन के बाद उसे पता चला कि केवल 1/3 भाग ही सड़क बन पाई है। अब ठेकेदार और कितने आदमियों को काम पर लगाए ताकि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए। समझिएगा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत, इसलिए डबल। चलिए बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लिया और 25 आदमियों को कार्य पर नियुक्त किया। 24 दिन बाद उसे पता चला कि सड़क केवल 1/3 भाग ही बन पाई है। अब ठेकेदार और कितने आदमियों को काम पर लगाए ताकि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले बन जाए। बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, डबल स्टार लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन पर। एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 25 आदमियों को लगाया। 25 आदमियों को कार्य पर नियुक्त किया और उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया 40 दिनों में। यानी उसने कहा कि मैं 25 आदमियों की मदद से मैं 40 दिन में एक सड़क को बना दूंगा, उसने ऐसा अनुमान लगाया। 24 दिन बाद उसे पता चला, 24 दिन के बाद, कि 1/3 भाग ही सड़क बन पाई। इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन इस फ्रैक्शन की वैल्यू बताई थी, यहाँ पर नहीं बताऊँगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को बैकवर्ड में जाकर उसे आप चेक करें और समझने की कोशिश करें। एक मतलब एक का हो गया कार्य या किया गया कार्य, 3 क्या है कुल कार्य, 3 में से एक कार्य हो गया और इस एक कार्य को ही करने में क्वेश्चन में कह रहा है कितने दिन लगे 24 दिन। एक कार्य करने में लग रहे हैं 24 दिन। 4 में से एक कार्य हो गया तो बचे कितने कार्य 2। इस 2 कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, एक कार्य करने में लग रहे हैं 24 दिन, 2 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे 24 गुणे 2 यानी 48 दिन। इस 48 दिन का मतलब आप बच्चों समझिएगा, अगर वही 25 आदमी होते तो बचा कार्य मतलब 2, 3 में से एक कार्य हो गया, बचा कार्य कितना है 2। अगर वही 25 आदमी होते हैं तो बचा कार्य कितने दिनों में समाप्त होता 48 दिनों में। अगर वही 25 आदमी होते हैं या वही 25 मजदूर होते हैं तो बचा कार्य कितने दिनों में समाप्त होता 48 दिनों में। 48 दिनों में, ठीक है बच्चों। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य को समय से 4 दिन पहले समाप्त करना है। कार्य को समय से 4 दिन पहले समाप्त करना है और मजदूरों की संख्या बढ़ाना है। यानी पहले थे मजदूर 25, अब मजदूर मान लेते हैं x। अब कह रहा है कार्य समय से 4 दिन पहले समाप्त करना है, यानी कि 40 में से कितने दिन कार्य हो चुके थे 24 दिन कार्य हो चुके थे। 40 में से 24 दिन तो कार्य पहले हो चुका है, जिनको किसने किया था 25 मजदूरों ने। 40 में से 24 दिन कार्य हो चुका है, अब बचे कितने दिन हैं 24 में से, समझिएगा यहाँ पर 24 दिनों में से 40 दिनों में से 24 दिन तो कार्य हो चुका है, अब बचे कितने दिन हैं 16 दिन। 16 दिन कह रहा, उसमें भी कह रहा है कि कार्य को 4 दिन पहले, यानी 16 से 4 दिन पहले, मतलब 16 से 4 दिन पहले मतलब 12 दिन, यानी 16 माइनस 4, मतलब कि शेष कार्य को हमें कितने दिनों में समाप्त करना है 12 दिनों। वो शेष कार्य जो था वो
मजदूर 48 दिनों में समाप्त कर रहे थे, लेकिन उसी शेष कार्य को 12 दिनों में समाप्त करना है, 12 दिनों में। ठीक जो शुरू के क्वेश्चन बताए थे ठीक वैसे ही क्वेश्चन हो गया। अगर 25 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में करते हैं तो उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जो प्रीवियस क्लासेस में भी इस टाइप के क्वेश्चन बताएं, सेम फॉर्मेट हो गया। यानी समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 48:12 समय का। इफिशिएंसी रिड्यूस कर लेते हैं इसको, 12 4 12 समय का अनुपात हो गया 4:1। इफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा 1:4। यानी कि जब 48 दिन लग रहे थे तो अनुपातिक रूप से व्यक्ति कितने थे, जब 48 दिन लग रहे थे तो अनुपातिक रूप से कितने व्यक्ति थे, एक। अनुपातिक रूप से एक थे, लेकिन वास्तविक रूप से कितने थे, 25। यानी एक बराबर दिया है 25, समझेंगे, एक बराबर दिया है 25, 25 में एक बराबर दिया है 25। उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत है, x, और ये x बराबर ही कितना है 4। 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, 4। यानी 4 बराबर ज्ञात करना, 1 बराबर है 25, 4 बराबर कितना हो जाएगा 100। यानी कि प्रारंभ में 1 बराबर आ गया 25, 4 बराबर आ गया 100। 1 बराबर आया 25, 4 बराबर हो गया 100। यानी व्यक्तियों की संख्या या मजदूरों की संख्या कितनी बढ़ गई। प्रारंभ में 25 मजदूर थे, प्रारंभ में 25 मजदूर थे। अब कितने मजदूर, प्रारंभ में 25 मजदूर थे, अब अंत में कितने मजदूर हैं 100। कितने मजदूर बढ़ गए 75। यानी अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता कितनी होगी 75। यानी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए, यानी जो समय दिए गए थे 40 दिन, उससे 4 दिन कम में, यानी 4 दिन मतलब 36 दिनों में, यानी वो 36 दिन क्या बचेंगे 12 दिनों में तब्दील हो जाएंगे। तो उस 12 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की ज़रूरत होगी 75। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको रिवाइंड करके फिर से समझने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। किसी ठेकेदार ने किसी कार्य को 96 दिन में करने के लिए 100 मजदूरों को कार्य पर नियुक्त किया, परंतु निर्धारित समय के 1/6 समय में केवल 1/7 कार्य ही पूरा हो पाया। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या होगी। बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से। मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, मेंस लेवल का। कह रहा है किसी ठेकेदार ने किसी कार्य को 96 दिन में करने के लिए 100 मजदूरों को उसने लगाया और कहा कि इस कार्य को 96 दिन में करने का ठेका लिया। उसने कहा कि 100 मजदूर लगाऊंगा, 96 दिन में कार्य को पूरा करूंगा। लेकिन आगे क्वेश्चन में कंडीशन क्या कह रहा है, परंतु निर्धारित समय के 1/6 समय में केवल 1/7 कार्य हो। निर्धारित समय कितना था 96 दिन, उसके 1/6 समय में, निर्धारित समय का 1/6 समय कौन सा होगा, 6 एकम 6 और 6 चंग 36, 6 6 36, मतलब 16 दिन। 16 दिन में क्या हुआ है, केवल 1/7 वर्क। ठीक है, 16 1/7 भाग ही कार्य हो पाया है। मैंने इससे पहले भी बताया था 7 हो जाएगा कुल कार्य और 1 किया गया कार्य, तो शेष कार्य कितना होगा 6। यानी कि 7 में से 1 कार्य हो गया, और 1 कार्य करने में कितना समय लग रहा है 16। यानी 1 बराबर दिया है 16 दिन, 1 बराबर दिया है 16 दिन। अब कार्य बचे कितने, 7 में से 1 कार्य हो गया, बचे 6। 6 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, 1 बराबर दिया है 16, 6 बराबर कितना हो जाएगा 16 संग 96, 16 6 96 डेज। यानी वही 100 मजदूर होते हैं, अगर वही 100 मजदूर होते हैं तो शेष कार्य कितने दिनों में करते हैं 96 दिनों में। 96 दिनों में, इस वाले 96 दिनों से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, अगर वही 100 मजदूर होते हैं तो शेष कार्य मतलब कितना 6 करने में कितने दिन लेते हैं 96 दिन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कार्य को निर्धारित समय पर समाप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या। ठीक है, अब मैं मानूंगा अपेक्षित अतिरिक्त मजदूर कितने होंगे, अतिरिक्त नहीं मतलब अंत में कितने व्यक्ति होंगे, मैंने माना x। यानी जब कार्य समाप्त होगा, यानी बढ़े हुए व्यक्तियों के साथ 100 + x, अंत में व्यक्ति कितने होंगे x।
तो 96 दिन में कार्य करने का ठेका लिया गया था। 96 दिन में, इधर समझेगा, 96 दिन में कार्य करने का ठेका लिया गया था। और क्वेश्चन में ये कहा गया निर्धारित समय पर कार्य समाप्त भी करना है। हाँ, कार्य को समय पर पूरा कराने के लिए 96 दिन में से 16 दिन कार्य हो गए, 16 दिन कार्य हो चुके हैं। तो अब दिन कितने बचे हैं? 16 में से, ये डी लिखा है, डी दिन, 96 में से 16 दिन कार्य हो चुके हैं। तो अब बचे कितने दिन हैं? 80 दिन। 80 दिन, यानी कि शेष कार्य को 80 दिनों में पूरा कराना है और मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि समय का अनुपात दिया हुआ है, यानी 96/80 ये समय है। 16 5 80, 16 6 96। समय का अनुपात तो हो गया 6:5। इफ़िशियंसी का अनुपात हो जाएगा 5:6। यानी जब 96 दिन लग रहे थे तो वास्तविक रूप से कितने मजदूर थे? 100। यहाँ देखिए, जब 96 दिन लग रहे थे तो अनुपातिक रूप से कितने मजदूर हैं? 5। वास्तविक रूप से 100। अनुपातिक रूप से 5 मजदूर हैं, वास्तविक रूप से 100 मजदूर हैं। यानी कि 5 बराबर है 100 मजदूर, यानी 100 आदमी। अब कह रहा है उसी कार्य को 80 दिनों में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, उसको माना है x। यानी कि 80 दिनों में कार्य को कराने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? अनुपातिक रूप से 6। 5 बराबर दिया है 100, 6 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर पहले ज्ञात करेंगे, 1 बराबर हो जाएगा 100/5। 6 बराबर ज्ञात करना है, तो 6 बराबर हो जाएगा 100/5 गुणे 6, 5 2 10। इट मीन्स 20 × 6 120 मैन। यानी कि 5 बराबर था 100 व्यक्ति। 100 व्यक्ति मतलब प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या, जब कार्य 96 दिनों में कर रहा है, मतलब 5 बराबर आया था। 5 बराबर क्वेश्चन में पहले ही से था 100 मैन, और 6 बराबर ये हमने ज्ञात किए, यानी 120 व्यक्ति। 120 व्यक्ति। अब आप खुद समझ सकते हैं, प्रारंभ में 100 व्यक्ति थे, अंत में 120 व्यक्ति हैं, तो कितने व्यक्ति बढ़ाए गए? प्रारंभ में 100 व्यक्ति थे, अंत में कितने व्यक्ति? 120। तो कितने मजदूर बढ़ाए गए? 20। अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी? 20। और यही बच्चों आपका आंसर होगा। अतिरिक्त मजदूरों की संख्या, मजदूरी की संख्या नहीं, मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी? 20। बच्चों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डबल स्टार कर दिया गया है। बच्चों आप सभी को इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइंड करके समझने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन ही था। एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, और उस होमवर्क क्वेश्चन को समझिए, अच्छे से करने की कोशिश करिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर उसका आंसर दीजिए। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है बच्चों। कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, टाइम एंड वर्क। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स ज़रूर पूछें, और जो मैंने क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया है उसका आंसर ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में जाकर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।